Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। जी जनाब, आज है एक ब्रेक, यानी ब्रेक यहाँ हमारे शो में नहीं बट यस PSL सीजन 10 में है आज ब्रेक, और फिर कल से ये मुकाबला रिज्यूम होगा। बट आमने सामने हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, एंड मुल्तान सुल्तान इज नॉट गियरिंग अप एट ऑल। इस्लामाबाद यूनाइटेड शोइंग व्हाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस और डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। क्या गलतियां की मुल्तान सुल्तान ने कल, क्या बेहतर कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, अभी अपनी इस पूरी कैंपेन में उसके हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ अब तक क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। पैकेज में तो आपने देखा, हम भी पॉइंट्स टेबल पे जरा गौर करेंगे और नजर डालेंगे, बिकॉज जब नेट रन रेट इन एक्शन होगा तब कौन सी टीम उसका फायदा उठा सकेगी और नहीं उठा सकेगी। सो इन सारी चीजों के हवाले से होगी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बिल्कुल पहली इनिंग्स की हद तक PSL अब तक दिलचस्प दिखाई देती है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में रन्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों टीमें हदफ के ताक़ुब में उतना बेहतर खेल पेश करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं, माँ सिवाय सिर्फ एक मैच के। क्या ज़हनी मजबूती का मसला है, पिच बदल जाता है, या फिर सेकंड इनिंग्स में जो हाई स्ट्राइक रेट की बात है 200 से ज़्यादा रन या 200 रन 10 रन उस एक तवक्को के मुताबिक बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपकी लाइव कमेंट्री भी जारी रहेगी। मैंने कहा अचानक से हाफिज को क्या हो गया, आवाज कुछ चेंज हो गई, कॉपी कर रहे एक एकदम से ना रिफ्लेक्शन ऑफ वॉइस सुनाई दी। बढ़िया यूसुफ साहब, क्या हो रहा है सेकंड इनिंग्स में, क्यों चेस नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चेस होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस टीम थी ये, लेकिन मुझे लगता है रिजवान जो है ये जो क्रिकेट खेल रहा है 5-6 साल पहले वाली खेल रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि आपको ऊपर से 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, और अगर आप निचले नंबर पे खेलते हैं तो आपको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर रिजवान इस तरह की क्रिकेट खेलता रहेगा तो मेरा ख्याल है इसका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, इवन वनडे में भी इवन, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आपको अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये टफ कॉल होगी इनके लिए। सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह। यूसुफ, बहुत रूट स्टेटमेंट होती है ये, मगर क्या सेल्फिश इनिंग्स खेली कल रिजवान ने? मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी बैट्समैन रहा हूँ, लेकिन बाज़ का आप चीज़ें जो चल रही होती हैं वैसे नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे जो आजकल चल रही है। आप देखें कि दुनिया के दूसरे जितने प्लेयर हैं वो ऊपर से 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। ऐसी क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि वो मैच को जितवाने की तरफ लेके जा रहे होते हैं, मैच फिनिश करने की तरफ। सर्कल को ज़ाया करते हैं, पूरा पावर प्ले का फायदा। मुझे तो यही लग रहा है, जैसे मैंने पहले मैच में मैंने देखा कि लास्ट बॉल पे भी सिंगल कर लिया, हालांकि 100 किया हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फुल टॉस, लो फुल टॉस जरूर थी। अगर आप कुछ करने जा रहे होते हैं ना, कोई चौका छक्का मिल ही जाना था। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान को अपनी क्रिकेट बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर टीम में जगह बनानी है, इवन दोनों क्रिकेट में, वाइट बॉल की दोनों में। इससे पहले कि सेलेक्टर्स की सोच बदल जाए, मोहम्मद रिजवान को अपनी मुझे तो यही लग रहा है जो जिस तरह वो खेल रहे हैं आखिरी मैच की लास्ट बॉल, और ये क्रिकेट वो जो आजकल की चल रही है इस तरह की लग नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल राजा साहब, जैसे कल मुकाबला हुआ और मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी रिजवान, और जिस तरह बैटिंग उन्होंने की, बैटिंग भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। साथ ही साथ कैप्टन है वो पाकिस्तान टीम के, ठीक है T20 टीम के नहीं बट ODI और टेस्ट में कैप्टन करते हैं साइड को। कल कैप्टनसी में भी बहुत सारे फ्लॉस थे। यूजिंग योर बोलर्स एट द राइट टाइम, जब जो अगर उबैद नए बॉल का बॉलर है उसको लेट इंट्रोड्यूस करवाना, ये इस तरह की सिली मिस्टेक एक सीजन कैप्टन जो कि अब ठीक है नेशनल टीम को कैप्टन कर रहे हैं, उनसे नहीं ये एक्सपेक्ट किया जा सकता। आप दुरुस्त कह रही हैं, और भी यूसुफ जो बात कर रहे थे वो भी इसलिए दुरुस्त है कि जो कंपैटिबिलिटी है ना वाइट बॉल क्रिकेट की, और जिस तनव्वो के साथ हम देख रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ हो रही है, मुझे आई एम अफ्रेड कि ना हमारे सेलेक्टर्स ने और ना हमारे खिलाड़ियों ने अपने आप को तब्दील किया है जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है उसके मुताबिक। अब रिजवान को बिल्कुल ठीक कहा कि वो 5 साल, ये शुक्र है नहीं कह दिया कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि ये लेटेस्ट बात करते हैं। यानी ये एक मुश्किल काम होता है आज के क्रिकेट में, तो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन 5 साल पहले की क्रिकेट खेल रहे हैं। 5 साल पहले
जब हम कभी साउथ अफ्रीका में T20 कवर करते थे फिर ऐसी क्रिकेट होती थी कि आपने एक चौका लगा लिया, आप चेस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 180। अब 10+ रन जो है वो जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, पाकिस्तानी बैटर्स की जो कंटेम्प्रेरी बैटर्स है, इसमें टॉप बैटर्स भी शामिल हैं, दिस इज हैज़ बीन ओवर द ईयर्स इज डिफिकल्ट टू गेट अवे। अब इसमें हम कहाँ से तलाश करें? राजा साहब, कथा कलामी की मानना चाहूँगा कि ऐसे मुल्क में ये बात हो रही है जहाँ पर आज से 20 साल पहले लोग सिंगल विकेट खेलते थे, 3 ओवर्स का मैच 50 करना है जी, 3 ओवर्स में। ये लाहौर में ये क्रिकेट होती रही है कि 3 ओवर्स में 50। मैंने 98 में डबल विकेट यहाँ पे की थी। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं है, अब मुझे बार बार यूसुफ साहब की मिसाल देनी पड़ी क्योंकि मैं इनके साथ पहली मरतबा शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये अपने से आगे के ज़माने की क्रिकेट खेलते थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे। स्ट्राइक रेट का उठा के देख लें, उस कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जो 90 उन्होंने खेले हैं वो बड़ा शानदार था। शॉट मेकिंग करते थे, ये खुदादाद सलाहियत थी क्योंकि उन्होंने अपने साथ यूनिवर्सल क्लब में ग्रेट्स को देखा हुआ था। ये उसको फिर खुदादाद सलाहियत भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने अपने स्टैंडर्ड खुद सेट कर लिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये दुनिया में कहीं नहीं। आप अगर नहीं आपको कुछ आता तो आप किसी से सीख लें। दूसरा ये है कि जो डायलॉग करना है प्लेयर्स का विद द सीनियर्स, और रिसेंट सीनियर और डिस्टेंट सीनियर्स, वो भी नहीं, इंटरेक्शन नहीं होता। और एक इख्तरा बन गई है हेड कोच की या नेशनल क्रिकेट अकेडमी की। यूसुफ साहब वहाँ पर रहे और शायद अब भी हैं। मैं बड़ा मोतरज़ हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। हमारे मुल्क में जहाँ लिटरेसी, यहाँ पे अखलास की कमी, जहाँ पर फिर अफरा तफरी हो, वहाँ पे इस इदारे में बड़ा ठहराव होना चाहिए। इसकी फैकल्टी बड़ी शानदार होनी चाहिए। हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें तो लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें ट्रैवलिंग भी नहीं आती। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिसका अब जो एक, ये तो लाहौर में रहते थे, हम भी लाहौर में रहते थे, आप भी लाहौर में रहते, चले कुछ अर्बन कल्चर का हमें कोई थोड़ा सा सुध बुध है। लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं, यानी जो पहाड़ों में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम, बड़ा अच्छा हो रहा है कि अब नॉर्दर्न एरिया से क्रिकेटर्स आ रहे हैं और वो उनकी आन बान शान है, लंबे कद के भी हैं, ज़ोर से ज़मीन को पे गेंद को मारते भी हैं, जल्दी नाराज़ भी होते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब आप देख लें कि जो क्रिकेट को टेकअप करना है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, अब ऊपर से एक और काम सिलसिला शुरू हुआ है हमारे क्रिकेट बोर्ड में। अब ज़्यादातर जो कारोबारी लोग हैं जी, वो ये सलाह मशवरे देते रहते हैं कि जी हमारे घर वाले भी T20 बड़े शौक से देखते हैं। तो लिहाजा अब वो दौर चले कि क्विक क्रिकेट हो। आपको इस क्रिकेट के साथ, जिसको वाइट बॉल क्रिकेट कहते हैं, जैसे इस वक्त जो हमारी PSL जारी है, इसमें सर्वाइवल के लिए या ओवरऑल सर्वाइवल के लिए आपको तवज्जो देना होगी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पर। आप देख लें हमारे नेबर में, का बार बार हमें मिसाल देनी पड़ती है, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि वहाँ पर क्रिकेट वैसी ही है। हमारी क्रिकेट भी उतनी पुरानी है, बल्कि हमारी ज़्यादा पुरानी है, नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की लाहौर की। तो वो क्यों इस तरह आगे निकल गए? क्योंकि हमने जा बजा रवायत से, ट्रेडिशन से हमने उसको डेविएट, हमने इनहराफ किया है। इनहराफ किया है। आप यूसुफ साहब जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, या वकार हसन, यूसुफ साहब या शामिल कर लें कि ये जो इनहराफ किया है, या जो राजा साहब ने हवाला दिया है कि इंडिया की क्रिकेट आगे निकल गई है। हम आज 2025 में, जैसे आपने अभी गुफ्तगू की कि हम अपने टॉप प्लेयर्स के बारे में मशकूक हो गए हैं कि यार ये वनडे टीम में भी जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से बाबर की कारकर्दगी के ऊपर भी हर जगह पर सवालात हो रहे हैं। ठीक है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मौजूदा कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम अपने सबसे इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स के हवाले से भी हम मतलब वसूख से कोई चीज़ यकीन से नहीं कह सकते। देखिए, ये दोनों का एक जगह खेलना मुश्किल है क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है, दोनों के खेलने का जो वो तेजी है वो एक जैसी है। तो दोनों में से किसी एक को अपनी गेम बदलनी होगी। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों की गेम में फ़र्क है। विराट कोहली आता है, वो किल करता है और वो आके नीचे से 130, 40, 50 के स्ट्राइक रेट से टीम को लेके चल रहा होता है। तो दोनों में से दोनों को अपनी गेम को देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते। ये तो सिलेक्टर को देखना है, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। हम कोई चीज़ ऐसी मैं कह नहीं सकता कि इसको रखें उसको निकालें। सजेस्ट तो कर सकते हैं। सजेस्ट यही है कि आप दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है। तो अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कल भी बात हो रही थी कि यूसुफ, ये 140 के स्ट्राइक रेट की हम अभी बात कर रहे हैं, T20 तो दूर की बात, आप कहते हैं ODI भी मुश्किल है जी। इवन जिस तरह देखिए वनडे में फिर ये उस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो उस तरह वनडे में नहीं चाहिए होता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। साहबजादा फरहान क्यों अच्छा खेल रहा है? अच्छा, उसकी वजह है, मैं जो उसको देख रहा हूँ 1-2 मैचेस में, जो मैंने 100 भी और कल 50 भी देखी है, कि उसकी गेम में थोड़ी बहुत उसने कुछ चेंज लाया है। एक तो ये देखिए, हमारे अब्दुल रज़ाक थे ना, वो टांग बाहर निकाल के ना
तो जो टांग पे बॉल आता था उसको तो इधर मारता, जो थोड़ा बाहर होता था ऑफ स्टंप पे या मिडल में Yeah. उसको वो सीधी हिट मारता था, इसलिए वो सक्सेसफुल था। इसने भी यही किया है। अगर आप इसकी बैटिंग देखें, ये हटके जो बॉल इसको थोड़ा अंदर मिलता है उसको इधर मारता है, जो इधर होता है ना उसको सामने मारता है। पिक एंड चूज कर रहा है। हाँ, ये इसकी गेम में जो इम्प्रूवमेंट, ये कंटिन्यू रन्स कर रहा है, उसकी वजह ये है। और थोड़ा अभी भी ऑफ स्टंप पे अगर काम और कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये और डेंजरस हो जाएगा। यही चीज़ मैं अभी जब न्यूजीलैंड में था तो मैं उसमें स्ट्रेंथ भी है। ये जब वो पीछे जाता है तो वो जो आपने सीधी वो स्ट्रेंथ सामने भी मार लेता है। तो यही मैं बात अपने यंगस्टर के साथ न्यूजीलैंड में भी कर रहा था कि सामने हिटिंग करने वी में, जब आप इधर हिटिंग करते हैं ना फिर वो आपकी तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, उधर आपके लिए हिटिंग करना और आसान हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक क्यों किलर था कि वो सामने भी मार देता था, फिर वो उसकी बॉडी की तरफ आते थे तो उसको और ईजी हो जाता था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की आप अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान और बाबर ये उस तरह इम्प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह क्रिकेट जा रही है जिस तरफ। तो बाहर से मेरा ख्याल है इसने अच्छा सीखा है साहबजादा फरहान ने कि ये अपनी गेम को इन्हेंस किया है, इसने अपनी शॉटें और थोड़ा सा जो रेंज बड़ी है, रेंज बड़ी की है। अभी और थोड़ा ऑफ स्टंप पे भी हो जाए और ज़्यादा तो मेरा ख्याल है किलिंग हो जाएगा। अब राजा साहब, एक और कैरेक्टर जो कि हमने उस्मान खान यूएई बिल्कुल सेटल हो गए थे, हमने वापस बुला लिया, आ जाओ हम खिलाएंगे। बट अभी पैकिंग लाइन में जब हम विकेट कीपर बैटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास लाइन है, बहुत लड़के हैं। रोहिल नज़ीर को हम ऑलमोस्ट ज़ाया कर चुके हैं, हसीबुल्ला एक लाइन में लगे हुए हैं। उस्मान को लाए गए थे पावर हिटिंग के लिए कि उस्मान के पास वो फियर्स पावर हिटिंग है, मगर वो उतनी कंटिन्यूटी में आ नहीं रही उस तरह जो पावर हिटिंग जिसके लिए स्पेशली उनको सब छुड़वा के वापस पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आए। और पाकिस्तान क्रिकेट में साथ घूम रहे हैं, वो मुसलसल कहीं ना कहीं बेंच पे बैठे होते हैं, टूर पे साथ लेकर जाते हैं, वो भी वो स्पार्क नहीं दिखा रहे। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी मारूफ शाहिद अफरीदी साहब ने जी कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है। तो कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, मेरी दूसरी राय हो सकती थी, लेकिन मुझे अब ये अंदाज़ा हो रहा है ये T20 नेशनल चैम्पियनशिप भी देख के, जो पावर हिटिंग कैंप लगा था, जो दस्तयाब वसाइल थे, उनके तहत जिन 2-3 लड़कों को शामिल टीम किया गया, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। अभी जो बात हो रही थी ना कि रज़ाक सीधा मारता था, और एक लुत्फ़ की बात यह है कि हमारे प्लेयर की वीकनेसेस का बच्चे को पता चल चुका है, इनके पोटेंशियल का। यानी रज़ाक जो थे वो अचानक ही वो लॉन्ग ऑफर, मैंने डिस्क्राइब किया, वो मैचेस कोट कर सकता हूँ। हम सोच नहीं सकते थे वो कैसे निकल के देते थे और किस तरह गेंद बड़े बड़े चिक्कों चौकों के लिए चला जाता था। लेकिन अब ये है कि हमारे हर एक रज़ाक भी नहीं सोच सकते थे, मुझे लगता है वो इतने नेचुरली टैलेंटेड थे कि उनको पता ही नहीं चलता था वो खुद कैसे खुद को अप्लाई करते। मैं और ये बताना चाहूँगा, ये जो यंगर फोक सुन रही है कि हमारे मुल्क में जो सिफारिश का कल्चर, इसके बड़ी जिक्र होता है कि ब्लू आइड हैं या बैकडोर से आ गए हैं, चले ये अपनी जगह, लेकिन एक और भी ब्यूटी देखें। रज़ाक का जिक्र हुआ है, यूसुफ का जिक्र हुआ, सलीम मलिक की हम बात कर लेते हैं, अब्दुल कादिर की बात कर लेते हैं, वसीम अकरम की बात कर लेते हैं, वकार यूनुस की बात कर लेते हैं। क्या इनकी कोई नेपोटिज्म था? कोई एक हमारे खेल की ये ब्यूटी रही है। लेकिन अब ये कि इधर से भी आउट ऑफ बॉक्स भी कोई प्लेयर्स नहीं आ रहे कि अचानक उठ के मंजूर इलाही को भी कवर किया होगा। मंजूर इलाही ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब, लेकिन मंजूर इलाही के बारे में गवास्कर के उस वक्त एक कमेंट ये थे कि इफ ही हैड बीन इन इंडिया he even couldn't play the रणजी ट्रॉफी। ये उनके स्टेट, मैंने तो बड़ी कमेंट्री की, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त हिटर थे। हमारा ये कल्चर रहा है और हम जिस तरह लेकर आते हैं वैसे उनसे और इस्तेफादा किया जाना चाहिए था हमारी क्रिकेट को, लेकिन हमने फिर उनको ज़्यादा क्रिकेट नहीं खिलाई, जो मेरे ख्याल में उनके साथ भी क्रिकेट के साथ भी ज़्यादती थी। रहा सवाल, अब ये जो बात हो रही है इस वक्त, जो हमारा दस्तयाब टैलेंट है, उसमें बच्चे को पता है कि अब ये आके खड़े हुए हैं, अब ये क्या करने वाले हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। ट्रेजेडी ये है, ये पूरा टर्न आउट है। वो जो PSL का वो आन बान शान और वकार जिसकी हम जिक्र करते हैं, और अभी आपने टेबल्स में भी बता दिया कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो बॉटम पे अभी तक कोई मैच भी नहीं जीत सकी, जिनके बड़े नाम थे, इंक्लूडिंग जो फेवरेट थी। मुझे बासित अली हुसैन बता रहे थे कि मेरे ख्याल में जो जब टूर्नामेंट के जो जर्मी है लेड बाय फॉर्मर कैप्टन, वो टॉप पर होगी। लेकिन अब जब मैदान में आए हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी एक और इस इवेंट की सितमजदी ये है कि वार्नर एंड बाबर आजम, वो बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे।
और वो मुझे याद है। परफॉर्मेंसेस देना बहुत जरूरी है। वक्त एक देखिए। ब्रेक का हुआ है, ब्रेक भी बहुत जरूरी है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे और साथ ही साथ आपको याद दिलाती चलूं, हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ, सवालात का सिलसिला आप लोग अभी से शुरू कर सकते हैं कि हम आखिरी चंक तक जो है आपके सवाल जमा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात इस पे भी करेंगे कि आईसीसी की क्वार्टरली मीटिंग हुई हरारे में एंड मोहसिन नकवी साहब, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वाज नॉट प्रेजेंट देयर, व्हाई, एंड फिर वहां क्या हुआ और क्या फायदा होता है जब आप क्वार्टरली आईसीसी की मीटिंग में जाते हैं। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा और जो मॉडर्न डे क्रिकेट अप्लाई करेगा वही जगह बना सकता है इन द इंटरनेशनल टीम, वरना मुश्किल हो जाएगी जगह बनाने के लिए। मोहम्मद रिजवान पे पर्टिकुलरली ये बात हो रही थी। एंड और अगर मैं आपसे ये पूछूं राजा साहब के मुल्तान सुल्तान्स क्या गलत कर रहा है, क्या चीज़ क्लिक नहीं कर रही मुल्तान सुल्तान्स की, दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वे। जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, ये वही टीम है जो पिछले 4 साल से 4 फाइनल खेल चुकी है। एक तो बड़ा ज़रूरी है, जो एक माहौल होता है ना क्रिकेट का, जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बिसाइड योर स्किल्स एंड योर पोटेंशियल, मैं समझता हूँ कि जो इनके मालिकान हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं। कोई अनड्यू किस्म की कंट्रोवर्सी ब्रांड के हवाले से नहीं करनी चाहिए। एक तो बात यह है कि आप फोकस रखें अपने आप को क्रिकेट में, और जाहिर है कि जब ओनर जो है वो डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा प्लेयर्स के ऊपर भी। एक बात ये होगी। दूसरी तो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी परेशान है, सारी टीम ही हिली जुली पड़ी है। देखिए, इसमें स्काइज द लिमिट, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जैसे स्पॉइल सिस्टम होता है ना, कि जो भी शख्स आता है, आइदर ही इज प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या पाकिस्तान का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अपने मनपसंद बंदे लेके आता है, उसको हक हासिल है। ठीक है। लेकिन जो लोग आ जाते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल बिला वजह या बगैर या किसी वजह के भी चेयरमैन साहब का दौरान गुफ्तगू उनकी तौसीफ या उनकी तारीफ में कलाबे नहीं करने चाहिए। चेयरमैन साहब का नहीं, अपनी मर्जी के लोग सब लाएं, मगर उनको पता भी तो हो कि वो क्या कर रहे हैं। जो जिसकी जॉब है वो वहीं जाए ना। साहब इज नॉट बॉदर्ड, यू नो, वो एक हैप्पीली प्लेस्ड आदमी है, मीडिया का भी उनका अपना एक बिजनेस है, वैसे वेल नोन है, उनको जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि फोकस करे, दे आर द पीपल फॉर द जॉब, आइदर दे आर इन द मीडिया और क्रिकेट ऑपरेशंस या फाइनेंस को डील कर रहे हैं। ये इनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इनको बड़ा कंपिटेंट होना चाहिए, और मेरी ये तवक्को है कि ये इंडिपेंडेंट ही होंगे। लेकिन बिलावजह मता सराई का जरूरत नहीं। मैं ना क्रिकेट बोर्ड से जगदहती का ऐलान यहाँ पे करूँ, ना मैं उनकी मुखालफत करूँ, लेकिन बात यह कि दे शुड बी वेरी सीरियस। दूसरी एक और चीज़ है जी, हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा बोलने के मौके देना मुनासिब नहीं है। ओके। देखें, बात यह है कि एवरी टेस्ट क्रिकेटर जो बोलता है, ही इज़ नॉट लाइक मोहम्मद यूसुफ, ही इज़ नॉट लाइक फ्यू अदर्स। देखिए, ये कोई आप पे क्वालिफाइड नहीं आप हो गए, आपके एक क्वालिफाइड कोच भी हैं, इज ए गुड वोकल, बस जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो बात सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा सारी उम्र इसमें गुजर गई है सवाल करते हुए और अब सुनते हुए। अब सिर्फ इतनी एक बात है कि हमें इसमें शदीद रिजर्वेशन है। जैसे अब मैं ये देख रहा था कि वो हारिस रऊफ कह रहे थे कि कम से कम 10-12 मौके तो मिलने चाहिए देने। और भाई क्या लुट पड़ी हुई है। अब पूछते हैं, यानी कि हमारी जो क्रिकेट है 90s के बाद या 2000 के बाद भी, उसमें आप वाई यू आर रीइंफोर्सिंग द फेलियर टाइम एंड अगेन, कि फिर दोबारा मौका दें। अब एक और चीज़ होना शुरू हो गई है कि जैसे हाफिज साहब से मैं उस दिन बात कर रहा था कि जो आपके हसन नवाज हैं जी, वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं वो मुहावरा, कोई बुराई नहीं है कि खुश दरक शेद वाले शोला मुस्ताजिल बूद खूब चमका मगर ये जद बुल जाने वाला शोला था, वो कहाँ गए और किसने मौका दिया, किस तरह वो आ गए। राजा साहब तशरीफ प्लीज। वो ये 100 हाँ। उसका मतलब यही कि 100 करना कोई 100 करना इज नो इजी जॉब। 100 करना लेकिन 100 लोग कर भी जाते हैं जी। बड़े लोगों ने 100 किया, फिर वो चला गए रुखे ज़ेबा लेकर वाली बात है, वो मिले ही नहीं दोबारा। अब इसमें सिर्फ ये है कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे सवाल ये होता है कि तनख्वाहें ज़्यादा मिल रही हैं प्लेयर्स को, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। टैलेंट की कदर होनी चाहिए, और टैलेंट की कदर का एक ये भी जरिया है कि आप उनको मराद दे। लेकिन वो लोग जो पहले ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा रेस्ट दे दें, उनको वो काम करने दें, कुछ और लोगों को भी इस फ्रेम में ले आए। बड़ा जरूरी है कि फ्रेश, जिनको भूख हो थोड़ी कुछ करके दिखा लेगी। एक तो ये बड़ा इशू हुआ है
कि वो जो एक कथा भूख थी कलामी ना, की माजरत, राजा साहब कौन करेगा ये कि एक बंदा जो कहीं और काम कर रहा है आप उनको हायर ना करें? हमारे चेयरमैन एक और जगह काम कर रहे हैं और एक और जगह काम कर रहे हैं, तो वो ये किसी के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक मैं और आपको बात वो बताता लोग हूं। पलट के नहीं, कहेंगे आप खुद कर रहे हैं मेरा दो ये काम, सवाल तो आपने हमें पहले क्यों कह भी रहे हैं किया था, आप दो मुझे काम ना बताएं। करें? ये टेबल है ना, हाँ। मुझे इस टेबल पे एक लैपटॉप दे दें और एक ठीक है। कैमरा दे दें, ठीक है। मैं 4 दफ्तर आपको चला के यहाँ से दिखा सकता हूँ। ठीक है। जो चीज़ है वो डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, सिंसियरिटी और पर्पस है। हाँ। ये थोड़ी है, हम ये बात बड़े आराम से करते थे कि चेयरमैन साहब के पास 2-3 पोर्टफोलियो है, तो आप इस्लामाबाद में भी पीसीबी का दफ्तर अपने कमरे में बना सकते हैं, बात आप कर सकते हैं और मीडिया लिंक के जरिए आप बात कर सकते हैं। और फिर दूसरी एक और चीज़ है, जब आईसीसी के किसी भी, जैसे आप जिक्र कर रही थी, वो पता नहीं आगे आप अलग से सवाल करेंगी कि जब भी आप जाएं तो जरा तैयारी करके जानी चाहिए। अच्छा, तैयारी नहीं, करके मैं अभी इंतजार कर रही हूँ, मैंने वो बात इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि मैं अभी इंतजार कर रही हूँ कि मुझे पीसीबी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि वेदर ही ट्रैवल्ड और नॉट, बिकॉज पीसीबी अभी भी क्लेम करता है दैट ही ट्रैवल्ड। अगर ट्रैवल किया तो पता नहीं दिख क्यों नहीं रहे थे, वो मिस्टर इंडिया की घड़ी थी वो गायब हो गए, दिख नहीं रहे थे, आई डोंट नो, मैं इंतजार कर रही हूँ उस बात का। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल दें, तो पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। पीएसएल में पॉइंट्स टेबल इस वक्त क्या स्टेटस है, टीम्स कहां कहां मौजूद हैं, कौन सी पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर, और कितना मुश्किल होगा, कौन सी टीम कमबैक कर पाएगी और कौन सी टीम नहीं कमबैक करती हुई दिखती। खैर अभी मैचेस हुए नहीं इतने ज्यादा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ। पहले लाहौर कलंदर्स 3 में से 2 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर है। क्वेटा ने 2 में से 1 मैच जीता और वो ये तीसरे नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। कराची ने भी 2 मैच खेले हैं और 2 में से 1 मैच जीता है और ये भी दूसरे 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन दोनों ही टीमें अभी तक किसी एक फ़तह के इंतज़ार में हैं। उनका अभी खाता खुला नहीं है, ये कोई भी पॉइंट अभी तक पॉइंट टेबल पर इनका कोई स्कोर नहीं है। तो ये अब तक का मंजरनामा है कि जिसमें 3-3 मैचेस खेलकर इस्लामाबाद और लाहौर सर फहरिस्त हैं। यूसुफ साहब, ये जो अभी बात एक उस्मान खान की सिलेक्शन वाली थी और दूसरा ये जो मुल्तान की कारकर्दगी वाली है, उस्मान को देखकर आपको क्या एहसास होता है कि इनको किस बुनियाद पर सेलेक्टर्स ने जब सेलेक्ट किया होगा तो क्या चीज़ देखी होगी? कोई आइडिया नहीं कि किस बिना पे सिलेक्ट हुआ, ये मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन ये उस वक्त परफॉर्मेंस दे चुका हुआ था PSL में। की। और देखिए कल जैदी साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की थी, काफ़ी उन्होंने बहुत मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो मुझे याद आ रही है एक उन्होंने बात की थी कि ये PSL जो है ना, ये इंटरटेनमेंट है, यहाँ से किसी नए बंदे को सिलेक्ट करना वो क्राइटेरिया सही नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपको नज़र आ जाता है, किसी भी पोटेंशियल नज़र आ जाता है, उसको एकेडमी में भेजें, उसमें जो काम होने वाला वो करें, और जब उसमें वो बेहतर हो जाए फिर उसको फर्स्ट क्लास खेलने भेजें। वहाँ पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है, क्या उस पर काम हुआ है। अगर वहाँ परफॉर्मेंस देता है तो फिर आप सिलेक्टर का काम है उसको वॉच करें, फिर वो PSL में कुछ करता है तो फिर आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं थी मेरा ख्याल उसके साथ, उसको डायरेक्ट ही कोई ले लिया था। बहरहाल ये सबके लिए है, जो नया प्लेयर है, स्पेशली जो नए लड़के हैं, अगर 300 भी कर दें ना PSL में तो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम बनता है ना उसको एकेडमी में भेजें, एकेडमी में जो कोचेज हैं उसको देखेंगे, उस पर काम करेंगे। यानी PSL सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये इससे देखें ना चीज़ें बेहतर नहीं होंगी हमारी। अब जैसे ये हसन नवाज की बात हुई है, वो कहाँ खेला है, क्या किया उसने, कैसे सिलेक्ट हुआ है, ये आइडिया नहीं है, लेकिन उसके 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और 29 की एवरेज है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लास में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ था। तो उसको पहले ठीक करना चाहिए था, हमें परफॉर्मेंस देखते उसकी फर्स्ट क्लास में। बट यूसुफ, आप पर्टिकुलरली बैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं या ऑल ओवर? मैं अभी तो बैटर्स की बात कर रहा हूँ कि बैटर्स, बॉलर्स मैं कह रहा हूँ कि फिर भी चल जाते हैं, बॉलर्स फिर भी चल जाते हैं, बॉलर्स का फिर भी देखें कि वो चल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास साथ साथ खेलते रहे तो अच्छी बात है। लेकिन स्पेशली बैटर्स जो है ना, बैटर्स के लिए ज़रा टफ कॉल हो जाती है कि बगैर फर्स्ट क्लास के और परफॉर्मेंस दिए बगैर फर्स्ट क्लास में और अपनी चीज़ें ठीक किए बगैर, जब तक ना हो। देखिए अब इतनी इजी विकटें होती हैं ना पाकिस्तान में, बहुत बैटिंग विकटें हैं, लो बाउंस होता है। आप देखें अब्दुल्ला शफीक, उसमें कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन स्लो विकटों की वजह से वो जब रन्स करता है तो लोग कहते हैं यार ये यूसुफ तो ऐसे ही कहता है, ये तो रन्स कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी बॉलिंग या अच्छी विकेट आती है तो उसका जो बाहर से बैट आता है उसको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो जब बिल्कुल स्लो डेड पिच मिलेगी उस पर वो रन्स कर, कंडीशन टू कंडीशन, कंडीशंस पे। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कंडीशंस की वजह से नहीं किसी को खिला सकते जब तक कि पूरा आपको पूरी चीज़ें ना करके दे। तो इसलिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए
ठीक है, PSL में नज़र आ गया कोई लड़का हमें, एकेडमी भेजे, एकेडमी के बाद फर्स्ट क्लास खेले, उधर परफॉर्मेंस करे, फिर आए, फिर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा राज साहब, जैसे अभी ये क्राइटेरिया की जिक्र कर रहे हैं कि एक पाथवे है, ये एक बड़ी आइडियल सी एक रास्ता बताया और यही होना चाहिए। आपके ख्याल में ये क्यों पाकिस्तान इससे हट गया? क्यों उस मेच्योरिटी लोगों को मेच्योर करने में, प्लेयर्स को मेच्योर करने में, ये कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं, तब्दीलियाँ, ये उस पर वो असरअंदाज हुई हैं? एक तो जो गैर संजीदा रवैये हैं ना हमारे ओवरऑल सोसाइटी में, उसका एक क्रिकेट पर भी असर पड़ा है। यानी मैंने जब मुबारकबाद दी एहसान मानी साहब को, तो मैंने पहले उनसे बात की कि आपने कायज़म ट्रॉफी के 4 डे मैचेस जाके देखने हैं। कहीं आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो रुक जाएं मुरीद के में या गुजरांवाला में, और वहाँ मैच देखने शुरू कर दें। आप लोगों के दरमियान बैठ के क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं आपके। ही द चेयरमैन जो है वो ताकत का सरचश्मा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। वो आते भी इसीलिए हैं बिल्कुल कि ये इसको दे दो, ये उसको दे दो, ये कर लो, फर्क कर लो। ये एक तख्ता मश्क बना रहा है जो कवेटेड पोजीशन है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने कोई बहुत कामयाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ओवर द ईयर्स नहीं देखे। हमारे यहाँ पे बड़ा रोल है। हमने डालमिया पैदा नहीं किया, हमने सालवे पैदा नहीं किया, हमने बिंद्रा पैदा नहीं किया, हमने शरद पवार पैदा नहीं किया। पे मैं आपको रोकूंगी राजा साहब, क्यों पैदा नहीं किए ऐसे इतने बड़े बड़े नाम हमने क्यों नहीं पैदा किए? जस्ट होल्ड योर थॉट, बिकॉज हमने जाना है ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसको कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो आपने जब एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम लिया कि इतने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इतनी जो है राय, स्ट्रॉन्ग राय रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो कि फुट डाउन कर देते थे अगर उनको कोई बात मनवानी होती थी, क्यों हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लैक दिखता है, ऐसी लैकनेस दिखती है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं आते? आपने कुछ चंद नाम लिए थे, वो नाम बड़े नाम हैं। आप दंगारपुर साहब का नाम भी शामिल करें। ये वो लोग थे कि जिनको हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट BCCI कह के कोई काम करवा नहीं सकते थे। ठीक, ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है ना, इसमें ये लोग पाकिस्तान इंडिया के लिए काम करते रहे हैं। शाहिद मलिक साहब के दौर में जब वो हाई कमिश्नर थे इंडिया में, तो एक इवेंट हुआ था बाकायदा, जो कि आउट ऑफ बॉक्स हो गया था। और वो ये बैकडोर डिप्लोमेसी, ये हुकूमतों को भी मोल्ड कर लिया करते थे, अपनी बात पर कायम रहते थे। लेकिन अब ये हुक्म बरदार किस्म का जो कल्चर है ना, इसने हमारे क्रिकेट को जिसे खुशामद के मियां शहबाज शरीफ साहब लाहौर के चीफ सेलेक्टर भी तो रहे, वो आगे इस तरह के लोग फिर बड़ी अच्छी बात। देखिए बड़ी अच्छी, क्रिकेट सबका खेलने का हक है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि रोड साइड मैकेनिक भी क्रिकेट देख रहा है, खेल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी खेल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और उनकी इनायतें भी हैं, उनकी मेहरबानियाँ भी हैं, उनको याद रखना चाहिए। और ये एक नेक शगुन है कि कोई मुल्क के नामवर सनतकार थे, खाते पीते थे वो क्रिकेट के मैदानों में। मैंने खुद उनको, जब हम छोटे छोटे से तो जाते थे, तो ये शहबाज साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी ये मैच देखा करते थे। आगे जीन्स वगैरह पहनी होती थी, अच्छे गोरे चिट्टे थे एकदम। मैंने कारदार साहब को भी देखा, वो निकल रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप खैरियत से हैं या वो। बल ये कि इनका क्रिकेट का कल्चर था। फिर इनके साथ हम, क्योंकि मुस्लिम टाउन में क्रिकेट खेलते, वहाँ पे जावेद बाबर साहब हुआ करते थे, वो बताया करते थे कि कितना शौक है मियाँ साहब को क्रिकेट खेलने का। अच्छी बात है, इसको हम तो अच्छा ही कहेंगे, और इससे अच्छी बात भी है। रहा सवाल इस चीज़ का कि हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पैदा क्यों नहीं कर सकते, उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी हैं। यहाँ पर वही है जो पिया मन भाई वाली बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी नाउ अ पॉलिसी ऑनवर्ड। मैं कोई कद कम नहीं करना चाहता जो हमारे करंट एसओ चेयरमैन है PCB के, वो एक कामयाब कारोबारी और एक मीडिया मैग्नेट हैं। वो कामयाब से अपने सारे काम कर रहे हैं। लोग उनकी, जो उनके अदारे में काम करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। सिर्फ कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब वक्त आ गया, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इसमें बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। हमने यहाँ भी देखा कि हमारे चेयरमैन ऐसे भी थे। सेठी साहब की बड़ी हिमायत करते हैं, आप सेठी साहब की बड़ी हिमायत करते हैं। सेठी साहब इसलिए, सेठी साहब क्लेवर आदमी है, वो समझते चीज़ों को। ही इज़ पर्सोनेबल, ही इज़ आर्टिकुलेट, ही इज़ वेल एजुकेटेड। उनको चक्कर दे नहीं सकता। मुझे याद है जब पहला एडिशन हुआ था PSL का, तो अजहर अली साहब ने पता नहीं किसने कह दिया जी कि मैं नहीं खेलूंगा जी, फलां क्रिकेटर खेल रहा है, फलां क्रिकेटर खेल रहा है। रमीज आजा ने भी कहा, तो उन्होंने बुला लिया, कहा जी वेरी वेल डन, आई रिस्पेक्ट योर आइडियाज, बट विल गो एज द थिंग सजेस्टेड, as the thing plans in accordance to the ruling of the ICC. There are certain players who are bound to play PSL. दोनों साथ ही रिवर्स हो गए क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बज़ाहिर उन्होंने ये जवाब दिया, और अलहदा नहीं हुए PSL से एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ये किसी कैपेसिटी में भी है, ये थे दोनों।
बात यह कि आदमी को बड़ा क्लेवर और कनिंग होना चाहिए टू रन द क्रिकेट अफेयर्स। इसके अंदर जो स्टेक है ना क्रिकेटर्स के अंदर, वो सबसे बड़ा क्रिकेटर्स का है। क्रिकेटर्स खेलते हैं, रेवेन्यू आता है, क्रिकेट पॉपुलर होती है। मतलब सबसे इसमें- बड़े स्टेक होल्डर्स क्रिकेटर्स हैं। यूसुफ साहब, जब हम ये बात करते हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स क्रिकेटर्स हैं, तो उनमें फॉर्मर क्रिकेटर्स का नाम, साबिक क्रिकेटर्स का सबसे पहले उस एक तबके का हल्के का ख्याल जहन में आता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को क्या करने की ज़रूरत है आज क्या करने की आज के दौर में जब क्रिकेट नीचे है काफ़ी? आज नहीं, आज के दौर में क्या करना? देखिए कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं दुनिया में, ऐसे प्लेयर नहीं आए। मैं पहले भी नाम लेता हूँ, सरफराज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक भाई, ये सारे बड़े क्रिकेटर हैं। बैटिंग में आप देख लें, इंजी भाई हैं, सईद भाई, इवन सलीम मलिक साहब, और भी आप जितने नाम ले लें, पीछे चले जाएं, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियाँदाद साहब, अभी ये हयात है, हनीफ भाई है नहीं, टॉप क्रिकेटर हैं। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी उनकी ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह की क्रिकेट वो खेले। 300 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने उस वक्त किए जब कोई हेलमेट, कोई थाई पैड नहीं था। इतनी लंबी इनिंग खेली, 12 घंटे की, पता नहीं कितनी बैटिंग कर गए वो। तो ये पाकिस्तान का बहुत नाम है इन लोगों की वजह से। और अगर ये लोग आके कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सजेशन देते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और वो हमें सुनना भी चाहिए, और इनकी इनपुट बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया में जैसे आप देखें, सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं है कि चूं चुरा भी कर जाए। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वो क्रिकेट बहुत नीचे चले। बट यूसुफ, उसके लिए एक एका भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज़्यादा है, Yeah. वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं। तो अल्लाह करे कि ये भी बैठे एक जगह और इस कोई सोल्यूशन दें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। ना कि क्योंकि हम इस वक्त अब जब, क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं, और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है, आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन्स थे, यस, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो। उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, No इसीलिए sloggers. वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन, यस। हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेज़ भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर मगर जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है। तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए। हाँ। जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए। उस पाथवे को कोई चेंज ना कर सकता हो, कोई भी चेयरमैन आ जाए, वो ये तो एक अलग बहस है। लेकिन कोई भी चेयरमैन है उस चीज़ों को चेंज ना कर सके जो पाथवे बन गया। अब उसको हमने फॉलो करना है, उसी से आपके कोचेस, मैनेजर, प्लेयर्स, क्योंकि कोई अलग अलग आवाज़ ना आए। कोई बंदा कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्लेयर्स के अंदर भी, कोचेस के अंदर भी, मैनेजमेंट, कोई एक सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। तो उन्होंने एक पाथवे बनाया इंडिया ने, उस पर वो चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम खड़ी होना शुरू हो गई। और वो देखें आज पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि उनकी टीम, ये हम नज़र आ रहा होता है कि आईपीएल से नहीं है। आईपीएल
उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना Yes. पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं। निचले ग्रॉस या आईपीएल सिर्फ वो जो उनका लड़का रणजी में या और दूसरी चीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप होता है उसको फिल इन उसको फिल करता है। लेकिन वो डोमेस्टिक में उसने रन्स किए होते हैं, बिल्कुल। उसने काफी डोमेस्टिक खेली Yes. होती है। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, वो उसने काफी करके फिर वापस आया। तो वो- 2022 was the last time when जी, he played. तो वो देखिए आप सिस्टम एक बना हुआ है, तो इसका सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का, क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है। दुनिया में शेफील्ड शील्ड देख लें और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, हाँ। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिलके एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, टैलेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना। टैलेंट है, हाँ, कम या ज़्यादा तो वो बात की जा उतार सकती चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है। लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको Problem nurture ये नहीं कर रहे हाँ, properly। ठीक है ना। हमने हमारे पास हैदर अली, आजम खान, उस्मान, ये मिसालें हैं कि हमने इन्हें पीएसएल से उठा के ले लिया। फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड नहीं देखा, फर्स्ट क्लास में क्या क्रिकेट खेली हुई, एकेडमी में कोई काम हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास खेली नहीं, हमने बस खिला दिया, तो वो ज़ाया हो रहा है। तो इसको हम बेहतर, अभी हैदर अली की कल की इनिंग आप देख लें, Yes. पिछले नंबर पे, हमें ऐसे नंबर पे लड़का चाहिए भी, लेकिन इसका भी मैं कहूँगा XYZ कोई चीज़ है जो ये अपनी गेम को इन्हेंस नहीं कर पा रहा, वैसे खेल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ज़ाया हो रहा है, इसमें पोटेंशियल है। अब फर्स्ट क्लास ये कितनी खेल है, इंग्लैंड में जब खेली थी बारी तो उस वक्त सबने कहा था वाह 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 क्या हमें प्लेयर लेकिन मिल बाद गया, में but- बेचारा नहीं कर सका ना। Yes. कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, या पता नहीं फर्स्ट क्लास कम खेला है, या उधर परफॉर्मेंस है नहीं है, एकेडमी में टाइम देना चाहिए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखें अब नहीं खेल रहे पाकिस्तान से, बिल्कुल। तो एकेडमी में इसको टाइम देना चाहिए ना, इसको बुलाना चाहिए, इसको आके उधर प्रॉपर पूरा पेन लेके अपनी चीज़ें ठीक करनी बट चाहिए। यूसुफ, आप जो पाथवे की बात कर रहे हैं, मैं राजा साहब की तरफ आऊंगी। पाथवे कायदे आजम ट्रॉफी हमारे पास कब से डोमेस्टिक चल रहा है, मगर हर रिजीम में एक डिफरेंट कहानी, एक डिफरेंट तरीका। इस वक्त कायदे आजम ट्रॉफी टैलेंट हंट बन के रह गया, बिकॉज चैम्पियंस कप की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। सो हम तो उस पाथवे को एक यूनिफाइड पॉलिसी के साथ लेकर ही नहीं जा रहे। देखिए, जो सुप्रीम फैकल्टी है ना क्रिकेट बोर्ड में, या जो डिपार्टमेंट है, हाँ, वो क्रिकेट ऑपरेशंस का होना चाहिए, जहाँ पर एक क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए। उसके साथ, जैसे भी यूसुफ सजेस्ट कर रहे थे, देयर शुड बी फ्यू जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को समझते हों। उम्र चाहे ज़्यादा या कम है, वो अलग बात है। दूसरा, ये जो अभी पीएसएल की बात हो रही नहीं, है, अभी है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाबू हैं, वज़ीर आज़म हाउस से आए हैं, तो ये सारे बड़े समझदार। और अच्छा, ये हाफिज साहब जो बाबू हैं, इनकी भी ज़रूरत होती है। अब हम जो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स क्रिकेटिंग डिसीजंस में तो उनकी जरूरत नहीं, नहीं मैं है। बताता हूँ ना, मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट में होती है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो तो फिर वो जो थिंकिंग माइंड है ना क्रिकेटर्स का, वो करते हैं। इसमें किसी डाटा एनालिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सिर्फ डाटा दे सकता है, उसके बीच में कोई इनपुट नहीं, या वोकली भी या फिजिकली भी जरूरत नहीं है। व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड ही शुड गिव हिज इनपुट, वैसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने इंडियन प्रीमियर लीग का जिक्र किया है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो बात आप कर रहे हैं, हमारे जो हालात हैं, अब देखें ना, ये खुरम नियाज़ी साहब को मैं मौदमाना गुजारिश करूँगा कि रमज़ान में आप क्रिकेट मत कराया करें। उसकी वजह ये है, हम तो मैं कमेंट्री नहीं करता, आपको गुजारिश नहीं, गुजारिशात कर रही कि आप पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है ना, गनी वाले हैं या कराची में मोइन खान अकेडमी है, लेट देम प्ले देम म्यूजिक। वो जब इंडिविजुअल डील करता है ना किसी टीम के साथ, तो ये जो बहुत सारे कुक्स हैं ना इस वक्त पीसीबी में, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे जाते हैं। मैं समझता हूँ जो फ्रेंचाइजीज हैं, इनकी बहरहाल एक एक्टिविटी में, हमारे तो ऐसी गिरे हुए हालात हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये जो भी क्रिकेट हो रही है, या इवन आप देख लें पीएसएल ने कुछ क्रिकेटर्स आपको बड़े 3-4 का तो अभी नाम ले सकते हो जो आपकी क्रिकेट को दिए हैं। आपकी तो ऐसी कहते रुझाली है, खाल खाल आपको क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ये जो यूसुफ ने बात की है, ये मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि हमें यहाँ मायूसी नहीं फैलानी। हमने इंडिया का जिक्र कर करके अपनी यंगर फोक को जो पहले ही ग्लैमर देख देख के, अच्छा राजा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहूँगा। आपने इंडिया का जिक्र किया, यूसुफ साहब 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला टूर था, 250 का मैच आप जीते हैं जी, 250 का मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखे ना क्या थी। उस वक्त क्या था, मतलब अब क्या चीज़ थी जो आपको इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक रखती थी, कि आपको जिंदा रखती थी कि यार नहीं हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो
फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्राविड, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ। ये श्रीनाथ डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था, उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखें ना क्या होती थी। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच के लिए, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का वो शुएब खेला था। तो शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। लेकिन उस सीरीज़ का मेन हीरो जो था वो सकलैन मुश्ताक था। हाँ, हर इनिंग्स में 5, हर इनिंग में 24 से 25 विकेटें ली थी उन्होंने मेरे ख्याल 6 इनिंग्स में। और जो चेन्नई टेस्ट मैच था, मैन ऑफ द मैच भी था वो, जो 10 विकेटें जो ली, उसने सचिन को आउट किया 17। तो टीम इतनी बड़ी थी और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे और ज़्यादा वो खुद चीज़ें कर रहे होते थे। हम यंगस्टर थे, हम साथ सपोर्ट ज़रूर थी, लेकिन जो वो खुद कर रहे होते थे। सईद अनवर की बैट कैरी इनिंग थी कलकत्ता में 188 वाली, उस इनिंग में मैंने 59 उनके साथ किया था दूसरी इनिंग में। तो चिप इन करते रहे। पहले टेस्ट में मैंने 50-60 किया था, 4 आउट हमारे जल्दी हो गए। तो इस तरह हमारी चल रही थी। लेकिन सकलैन सरफहरिस्त था। अफरीदी की परफॉर्मेंस थी, 140 किया उसने चेन्नई में, दूसरी जगहों पे भी। तो हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही थी। लेकिन जो मेन सीनियर प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत सीनियर्स ही मैचेज। देखिए मेन तो सीनियर्स होते हैं, ताकि वो हमें ऐसी सिचुएशन देते थे कि हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाता था, हमें वो प्रेशर नहीं आने देते थे। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि सीनियर्स का काम है वो आके ऐसी क्रिकेट खेलें कि जूनियर्स के लिए आसानी हो, स्पेस बने उनके लिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। वो भी कुछ आके एक आधा ओवर तो देखेंगे ना, यंग लड़का है, उसके बाद वो अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है वो हो सकता है फिर स्ट्राइक रेट भी हाई ले जाए क्योंकि यंग है। तो हमें मौका देना चाहिए अपने यंगस्टर को, अच्छी जगह पे स्पेस दें। अच्छी जो 99 का आपने जिक्र किया है, देखिए उसमें डिस्पैरिटी कितनी थी कि जो वनडे सीरीज थी विशाखापट्टनम भी उसमें है, मोहाली भी उसमें है, जयपुर भी वहाँ पर है, डिफरेंट कंडीशंस, अलग-अलग जगह पे ट्रैवलिंग हो रही है। हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे। और कहने का मतलब और मकसद ये जो भी नाम किए ना, उसी बात पे तो हम फुनफुनाते फिरते हैं। वहीं बेंगलोर में जब गेंद हिट किया गांगुली को, तो गांगुली दोबारा अकॉर्डिंग टू देयर ओन, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लड़का जी डर गया। इतनी तेज़ रफ्तार गेंदें कि हमें कमेंट्री करते हुए उसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। रात में खैर धुंध भी थोड़ी बहुत होती थी या डस्ट होती थी। इतना आपका दबदबा था। जिन प्लेयर्स के नाम अभी यूसुफ ने लिए, इसकी वजह से ही हमारी क्रिकेट अभी डिस्कस हो रही है, वरना हमारे हालात कुछ नहीं है। मैं आपको सैडली इस पास ग्लोरी में हम कब तक जागते रहेंगे। आप देखें, आप और राजा साहब जब आपसे बात शुरू होती है, गुफ्तगू होती है, ब्रेक का टाइम हो जाता है और मैंने एक ब्रेक पर जाना, अजीब कंटिन्यूटी बन गई है हमारी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन एज वेल, सो उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalo Ki Chocolate. So yes, पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए मुसलसल, उस पर हमारी डिस्कशन ड्राइव इसलिए हो जाती है बिकॉज बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं सब। T20 वर्ल्ड कप होना है यूसुफ, सारा फोकस उस पर होना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा एक तो टीम चेंज हुई, बट जो लड़के अभी हैं क्या उनमें भी मार्जिन है कहीं के जो हमें पीएसएल से दिख रहे हैं, बट पीएसएल की परफॉर्मेंस से नहीं, जो हमें डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस करते आते दिख रहे हैं, जो पीएसएल में भी हाईलाइट हो रहे हैं, क्या उनकी भी इंक्लूजन बनती है पाकिस्तान टीम? देखिए हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन काम तो ये सिलेक्टर्स का है। बिल्कुल। जैसे अगर साहबजादा फरहान करता हुआ आ रहा है फर्स्ट क्लास से और उसने डोमेस्टिक T20 में भी किया है, इसमें भी कर रहा है, तो इसको तो वो कंसिडर कर सकते हैं। सिलेक्टर्स पे है सारा। बाकी फ़खर ऑलरेडी खेल रहा है, साइम है और दूसरे लड़के हैं जो भी फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हो, इसमें परफॉर्म करते हैं, उसको ज़रूर आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ यहीं कर रहा है और उसे फर्स्ट क्लास में नहीं किया, उसको दोबारा उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब आप फर्स्ट क्लास में नहीं किया होता है। टेक्निक वाइज, स्किल वाइज प्रेशर डलता है, वो चीज़ें सारी फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास में आप ये सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं जी, तो आप उसको रिकॉल करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं और फिर एकदम
मैच को लेके निकलते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास से आप सीखते हैं। T20 ये फिर जैदी साहब वाली बात आएगी, ये एक एंटरटेनमेंट है, इससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो स्किल टेक्निक ये चीज़ें जो हैं ये आपको एकेडमी में ठीक करनी होगी, फिर फर्स्ट क्लास खेलना होगा। वो ये एक सिस्टम है, बार बार वही बात आएगी, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हमें मुश्किलात नजर, फिर हम कहते हैं यार ये वहाँ तो ऐसे खेल रहे थे, यहाँ क्या हो गया, तो वो फिर प्रेशर डलता है। प्रेशर स्वीट पेन है राजा साहब, और ब्रेक नहीं लेने वाली मैं बिल्कुल भी, आप खुल के सारी बात कर। बंद ही होगा प्रोग्राम। अब बस अब बंद ही होगा जब प्रोग्राम होगा, आप डट के बात करें बिल्कुल। बट ये स्वीट पेन है इसलिए क्योंकि हमें डोमेस्टिक में भी हाईलाइटेड प्लेयर्स जो दिखते हैं वो ओपनर्स दिखते हैं। हमें PSL में भी अगर पाकिस्तान के बैटर्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं तो वो ओपनर्स दिख रहे हैं। थोड़ी सी आती है परफॉर्मेंसेस, जैसे डाउन दी ऑर्डर जाके मोहम्मद हारिस ने आपको थोड़ा सा स्पार्क दिखाया है, हैदर ने अभी फिर से स्पार्क दिखाया है, मगर अदर देन दैट इतने ओपनर्स एक साथ आ जाना, दैट इज अ स्वीट पेन फॉर द सिलेक्टर्स नाउ। एक तो जो क्विक क्रिकेट है ना जी, ये इसमें आप क्लब क्रिकेट से पहले भी एक माइंडसेट होता है उस बच्चे का जो क्रिकेट खेलने के लिए आता है। Yes. और उसमें पिवटल रोल होता है उसकी वालदा का और वालिद का, कि व्हाट टाइप ऑफ अ क्रिकेट माइंड और किस किस्म के क्रिकेट वो टीवी पर देख रहा है, ये फॉलो कर रहा है। वो सारी ये वाइट बॉल क्रिकेट है, और किसी को नहीं पता कि ये 4 डे क्रिकेट किस बला का नाम है, और जो एप्लीकेशन है, जो पेशेंस है, जो परसिवेरेंस है, वो क्या चीज़ है। ये तो बड़ी इनके लिए ऊपर के लेवल की बातें हैं। रहा सवाल एक और चीज़ का, अब देखें ये रिसेंट पास में बात करते हैं यूसुफ की, मिसबा की, अजहर अली की, यूनुस की, मैंने असद शफीक की, और ये सारे लोग जो थे, हमारी टीम जेल हो चुकी हुई थी, ये टेस्ट क्रिकेट में भी ऊपर आ रहे थे और आ चुके हुए थे। अब ये सारा जो सिलसिला है, ये कौन इस मुसीबत में से गुजरे, चल चलाओ का दौर है। मैं आपको ये 100% बात कह रहा हूँ कि आप ओपनर्स की भरमार का जिक्र कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके वालिदैन आके हो सकता है यूसुफ को भी अप्रोच करते होंगे, क्योंकि इनकी इनसे एक्सेस इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनका कुछ ख्वाजा नदीम से वाकफियत है, बुच्चा से वाकफियत है, किसी को के बारे में बड़ा को अच्छा हुआ तो कह दिया, ऐसे जी जरा मसल चेक करो, बड़ी जोर दी टमाटर एंड मैं बल्ला जाके देता जनाब एंड कर ये हसन नवाज के बारे में यही थी कि यही चीज़ है। अच्छा, ये हमें मरवाने वाली। दूसरा एक और चीज़ है, अभी ये जैदी साहब का जिक्र हुआ है कि देयर इज नो डाउट कि ये एंटरटेनिंग क्रिकेट है, ये एक मेला है, ये वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ नहीं है जो हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन हमारा ये भी देखें ना कि ज़िंदगी में हमारी चीज़ों को टेकअप करने के हवाले से, खा वो ज़िंदगी के डे टू डे अफेयर हो, या कोई क्लर्क हो, या हेड क्लर्क हो, या इवन PN हो, हमारा तर्ज अमल क्या है। हमारे यहाँ पे कल्चरली हम बैरन हो चुके हुए हैं, हर चीज़ में हम तफरीक का एलिमेंट तलाश करते हैं, रिलैक्स्ड। हमारी इनपुट क्या है, हमारी प्रोस्पेरिटी क्या है डिलीवर करने की, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो हैं, या एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे यूसुफ बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें गलत नहीं हो रही। मैं ख्वाजा साहब के साथ उस दिन बात कर रहा था कि देयर आर गुड थिंग्स। आजकल आपकी ख्वाजा साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें नहीं, ये बड़ी सोशेबल खेल है, इसमें आपको लोगों से मिलना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। मैं एक मौक़िफ़ किसी चीज़ के बारे में कायम कर लूँ, मुझे उसका भी तो किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि वहाँ पे माइंडसेट क्या है। जैसे अब ये जो बात हो रही है ना कि क्रिकेट बोर्ड ने सारी पावर कन्वर्ज कर ली, लेकिन किसी हद तक कुछ बेहतर चीज़ें भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्टाफ को तनख्वाहें मिल रही हैं, वो PCB दे रहा है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए PCB ने और करना क्या है? अगर इस बात पे एसोसिएशंस खुश होने लगी हैं तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि बिल्कुल इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें मैं आई वाज द फर्स्ट, देखें मैं फोरमोस्ट इसने कहा था कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 3 अरब रुपया हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कमाया, तो मैंने कहा 2003-2004 की जो सीरीज ताली भी बजाई थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताली नहीं बजानी चाहिए, लेकिन बात ये है ये 3 अरब रुपया जो है एक इंडिया की बायलैटरल सीरीज में आपने कमाया। जब वो सीरीज नहीं हुई, दूसरी मैंने एक और बात की, आप सब रिकॉर्ड पे ले। अच्छा, अब देखें कि ये जो बात करते हैं कि हमारे पास ये वी आर द 3rd richest बोर्ड, आप इसलिए हैं कि आपने पावर फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, यानी ये क्या काम है कि लाहौर की जो टीम बन रही है उसको क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर आके ये भी रिवायत जब चलती रही। ये कंसर्न्स रीजन का होना चाहिए। ख्वाजा साहब यहाँ भी आए थे, उस वक्त भी मैंने ख्वाजा साहब से यही बात की थी कि अगर आपका दफ्तर PCB वाले बना रहे हैं, आपको उस पर खुश होने की जरूरत नहीं, आपको इस बात पे आवाज उठाने की जरूरत है कि कैसे अंडर 19 दफ्तर वाला जो सवेरा दफ्तर पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो 40-50 लाख लगा है, ये मैंने खुद लगाया। किसने कहा? ख्वाजा साहब ने वो लगाया। मैंने बात देखिए, हमारा इंटरेस्ट है ना। उन्होंने कहा, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा PCB लेके, उन्होंने कहा नहीं मैंने पैसे लगाए हैं, अपने रिसोर्सेज डेवलप किए। अच्छा हाफिज साहब, अभी जैसे अभी यूसुफ फरमा रहे थे कि काउंटी क्रिकेट का, अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो सारे पैसे तकसीम कर देता है
काउंटीज में। कभी आप Association कैंट या से। नॉर्थहैम्पटन की टीम जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जाके सिलेक्ट करें। हमने क्यों इतनी बदतमादी कायम कर रखी है KCC, LCCA या पिंडी या मुल्तान? भाई उनको उनका काम करने दें। और आप एक यूनिट आपको बना बनाए मिल रहे हैं, आपको टैलेंट वहाँ से मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हर बड़े डिवीजन में होना चाहिए, कम से कम 8-10 डिवीजन। अब तो स्कूल क्रिकेट अनाउंस कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट अब बोर्ड मुझे ने, अब वो बताएं, स्कूल क्रिकेट भी अब करवाएंगे। मैं इस फ्रेम में ना हमारे जो मुअज़्ज़ज़ और आमिर साहब मीर हैं, साहब ने क्योंकि बयान बोर्ड किया के कि वो जिम्मेदार वापस अफसर से जो है ना हैं, अल्लाह वो इनके टैलेंट जो है उसकी नश्व नुमा होगी। नहीं जी, वो ये नहीं कर सकते। स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट मेरे ख्याल में इनका डोमेन नहीं है। वो जुनैद रियाज साहब जब से आए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, स्कूल क्रिकेट पे नहीं, उनकी मैं काबिलियत में आई डोंट वांट टू बी पर्सनल बट आई स्टिल टेल यू हाफिज साहब, वो personal क्या, वो पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड ज़माने में में इन्होंने domestic लाहौर में जो इनका पहला तारुफ बड़ा अच्छा हुआ था मेरे से इस हैसियत से जी। कि इन्होंने लाहौर में एक बड़ा शानदार स्कूल का टूर्नामेंट कराया। अब वो उसके पीछे कौन था? अब उसके यही थे, उनके पीछे कौन था? उनके पीछे भी एक दो लोग थे, लेकिन मुझे कहा था कि असल जो आदमी है पीछे वो जुनैद जिया साहब। जुनैद के पीछे कौन था ना? वो होंगे अभी आप जिनका आप नाम ले रहे थे वो ख्वाजा साहब ही थे। चले ख्वाजा साहब के बल्ले बल्ले हो जाए फिर। अच्छा, ख्वाजा साहब जो हैं उनकी बात अपनी जगह, लेकिन मुझे एक ये बात आप बताएं। अच्छा, आप ख्वाजा साहब नहीं, 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 आप मुझे बताएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्या PCB को करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल क्या सही क्लब बात क्रिकेट है। उनको करानी चाहिए कि नहीं नहीं करानी करानी चाहिए? चाहिए। अच्छा पूरे, अच्छा जो इस वक्त भी जो है ना आपकी पाकिस्तान हॉकी जी। फेडरेशन, अभी आज से 2 साल पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप, हाँ जी, हाफिज साहब, आई वाज चीफ ब्रॉडकास्टर, 750 क्लब जो थे, चाहे वो सच्चे थे या डमी थे या पेपरों में थे, दे पार्टिसिपेटेड। और फ़ौज पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, सारे काम हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो एक कलात में भी इनका सेटअप होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट का, इनका लैया में भी होगा। इन्होंने कुछ नहीं तो करना नहीं, अब मुझे बताएं तो फिर ये क्यों राजा नहीं? साहब हाफिज साहब इनको चाहिए कि डेवलूट कर दें। नहीं करेंगे ये ना। बहुत बड़ा मुल्क है, कैसे इंडिया को आप भूल जाए, डिसेंट्रलाइज, ये 25 करोड़ की डिसेंट्रलाइज आबादी करते ही आपकी। नहीं है राजा साहब। अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे तो फिर अपना कंट्रोल कम हो नहीं, जाएगा। नहीं। दिस इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज द ना, रीजन कोई इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, सपोर्ट इंडिया करता। का जो प्रेसिडेंट बट खैर है। ये हमारी बहस बहुत लंबी चलती ये रहेगी, खत्म ही नहीं हम होनी। शायद 4 घंटे 5 घंटे भी लाइव बैठे रहे तो हम यही बातें करते रहेंगे। बट यस, सवालात लोगों ने पूछे हैं और वो बड़े ज़रूरी हैं। लोगों की राय और लोगों के सवालात यहाँ पे ऐड इन करना, ज्वाइन इन करना। #AskYusuf पे पंकज ने इंडिया से, यूसुफ आपसे ये पूछा है कि क्या हमें पुराने साइम अयूब और बाबर आजम देखने को मिलेंगे? हाँ, मिलने तो चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें पुराने नज़र आएँ और उसमें सिर्फ स्ट्राइक रेट अप करना होगा बाबर को, और क्रिकेट वो वैसे ही खेलें जैसे वो टेक्निकल साउंड क्रिकेट खेलता था। आज से 3-4 साल पहले देखे जिस तरह वो खेलता था, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता था, बड़ी परफॉर्मेंस थी उसकी, मज़ा आता था देख, मज़ा आता था। और आई विश कि उसका स्ट्राइक रेट भी अब वैसे ऊपर जाए, क्योंकि ये आजकल क्रिकेट स्ट्राइक रेट की है। और साइम अयूब अभी रिसेंट उसने 1-2 सीरीज़ें जो खेली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक होप है हमें ऊपर के नंबर पे कि जैसे सईद अनवर खेलते थे, थोड़ी सी झलक इसमें नज़र आई है सईद अनवर की। अल्लाह करे कि कंप्लीट वैसा खेलना शुरू हो जाए, क्योंकि सईद भाई की जो क्रिकेट होती थी वो मैच को एक तरफ कर देती थी। जितनी देर वो खेल रहे होते थे बॉलर्स के पास का चांस नहीं होता था कोई भी। तो साइम में नॉकिंग कुछ ज़्यादा नहीं करते थे? नहीं, 15-20 मिनट मैंने नहीं, मैं हालांकि खुद करवाता था उनको, मैंने बहुत नॉकिंग करवाई उनको, लेकिन 15-20 मिनट बड़ी पर्पस बेस करते थे, मुश्किल करते थे। जो मैच में चीज़ें उन्होंने करनी होती थी वो करते थे। हाँ। और बस थोड़ा सा नेट खेलते थे, और नेट पे जिस तरह के बॉलर लगे होते थे, अगर आप उनको खेल लो तो बाहर तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, ये सब लगे हुए, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, तो आपके लिए दूसरी बॉलिंग खेलना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। और बड़ी पर्पस बेस वो प्रैक्टिस करते थे। तो अल्लाह करे, हम तो खुद यही चाह रहे हैं ये दोनों प्लेयर हमें वैसे ही नज़र आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल #AskYusuf में मुख्तार अहमद पूछते हैं आपसे। यूसुफ, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं लग रहा, तो क्या उनको क्या तब्दीली करनी चाहिए? वाकई अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूँ, मैं इस पर एडअप कर दूँ मुख्तार के इस सवाल पे। कल जो है जब ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट में भी मोहम्मद रिजवान से बात पूछी गई तो मोहम्मद रिजवान ने अग्री किया कि अभी तक कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पा रहा मुल्तान सुल्तान्स का। क्या गलत लग रहा है? मुझे ये लगता है एक तो इन्होंने जो रिलीज़ किया खुशदिल को, वो भी मेरे ख्याल इन्होंने सही नहीं किया, ठीक है, मुझे लगता है। और इनके पास और भी कोई प्लेयर था, जैसे मेरे ख्याल ये जो कराची किंग जब जीती इनसे, वो भी इन्हीं का ही प्लेयर था पहले। अब्बास को भी रिलीज़ किया नहीं, वो एक बैट्समैन जो विंस है, विंस भी इन्हीं का था एक टाइम पे। तो इन्होंने काफ़ी
अपने प्लेयर चेंज किए हैं, पता नहीं क्यों किए हैं, ये तो उन्हें ही आइडिया होगा। सॉरी। इनको अपने क्रिकेट इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आपने जो बेंच मार्क है आजकल जी जो क्रिकेट का, जब पहली बैटिंग आ रही तो कितने करने हैं विकेट को देख के सामने वाली अपोजिशन को देख के, और दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो चेस करते हुए आपने किस तरह खेलना है। 10 की एवरेज तो चाहिए आपको। बिल्कुल। आप 5 साल पहले वाली क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा नहीं हाल खेल सकेंगे। कॉम्बिनेशन तो ठीक है, अब आपके पास पीछे कौन से प्लेयर पड़े हैं ये आइडिया नहीं। एक तो अनफिट हो गया मेरा ख्याल उनका आकिफ अच्छा बॉलर है, वो उनका अनफिट हो गया, कल उनको बैड लक होगी उनकी। वो होता तो शायद कोई 10 15 20 रन कम होते। तो कॉम्बिनेशन तो इनको अपना ठीक करना ही पड़ेगा, और थोड़ी सी क्रिकेट जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स भी बेहतर करनी पड़ेगी। जी, वो बिकॉज भी ऐसा लगता है कि रिजवान, जबकि रिजवान ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेस्टिक के लड़कों को जानते ना हो, बट यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने प्लेयर्स को सही तरीके से। ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इनको अपनी क्रिकेट भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, बॉलिंग भी इम्प्रूव। एक तो इनके पास ठीक है, कल वो बॉलिंग अच्छी कर गया है, क्या नाम है, मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो तो अच्छी बॉलिंग कर गया, उन्होंने बहुत अच्छी बट की है। मुल्तान के अगेंस्ट रेगुलर 200 प्लस के टारगेट बन रहा है। मतलब 234 मुल्तान बना ले, और उसके अगेंस्ट कराची ने जो है 236 बना लिया। ठीक है, नाउ ब्लेम ड्यू और एनीथिंग, बट आपने अपटाइट बॉलिंग कल ब्रेसवेल को अच्छा खेले हैं 37 रन 3 ओवर्स में, जो हम इंटरनेशनल मैच में नहीं हम उसके खिलाफ। लेकिन सर ये ब्रेस्ट जो कप्तानी है, आप समझते हैं कि ब्रेसवेल को वो सर्कल में ओवर करवाए, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं मिली, सारी की सारी बॉलिंग उसकी पावर प्ले में है। नहीं, उसको देखे ना, उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया है साहबजादा ने। हटते थे तो थोड़ा आगे देते थे, सीधी मार देते थे, थोड़ी दूर होते थे तो मिड विकेट। तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है कि ब्रेसवेल को मैंने अभी तक पाकिस्तान टीम को नहीं मारते देखा ऐसे, जैसे वो कल मार गया। क्योंकि हमारे खिलाफ तो जब देखो वो 4 ओवर में कभी 20 कभी 25 तो वो आउट भी कर जाता है साथ, लेकिन इसने तो कल उसको बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मेरा ख्याल है कि ब्रेसवेल को मैं भी बड़ा रेट कर रहा था कि इधर वो मुश्किल करेगा, विकेट्स भी ऐसी हैं, लेकिन टर्न इतना नहीं हो रहा। लेकिन उसमें वेरिएशन है, वो बॉल को दूर भी करता है, थोड़ा तेज़ भी कर देता है, बाउंस है थोड़ा उसकी बॉल, लेकिन कल उसको खेले बहुत अच्छे हैं जी। और हुसनैन कल वैसी बॉलिंग नहीं कर सका, 2 ओवर में 30 रन दे चुका है। वो भी इनको थोड़ा सा हर्ट किया है कि 2 बॉलर्स को इनको काफ़ी अच्छी फेंटी पड़ गई है। तो आप क्रेडिट भी दे सकते हैं दूसरी टीम को, वो अच्छा खेले हैं। नीचे से जो तो इस्लामाबाद की बॉलर्स की बात करें तो अभी तक टॉप विकेट टेकर हैं पीएसएल में, अभी जितने मैचेस भी हुए हैं उसमें टॉप विकेट टेकर हैं शादाब और होल्डर। होल्डर देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कितनी अच्छी कर रहा है, कितने तरीके से वो हिटिंग करता है, आपको सीधी भी। 3rd नंबर पे माद वसीम, तो तीनों टॉप 3 के जो बॉलर्स हैं वो अगर इस्लामाबाद के हैं। और वो देखिए उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छी बैटिंग है। मुनरो में 40 का होगा मुझे लग रहा है, वो 190 के स्ट्राइक रेट से तो वो खेल रहा आके, कितनी अच्छी क्रिकेट। और ये 230 के स्ट्राइक रेट से आके ये आपका ये क्या नाम, जेसन होल्डर खेला है नीचे। हैदर ने अच्छा सब एक अभी हैदर अली की बात कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, लेकिन जब ये शुरू हुए ना फर्स्ट क्लास में उस एज क्रिकेट में, ये इनकी बैटिंग का अंदाज़ और था। ये ग्राउंड शॉट्स और लंबी बारी वाले इनको माना जाता है। मुदस्सर नज़र साहब ने इनके बारे में बात की थी जब वो खेले, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है ये बात सवाल कल पे छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये सवाल यही रोक देंगे। अब्दुल वाहिद बंगल से भी बहुत अच्छा खेलते थे, नीचे नीचे खेलते या बिकॉज वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया। देखा इस दफा आपके ऊपर नहीं आई है, एंडिंग आई है जो कि यूसुफ के ऊपर आई है। तो वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। जोर का जोड़ का जाते जाते आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान वुमेन हैज स्कोर्ड 205 रन्स, 206 टू विन फॉर थाईलैंड। 6 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान वुमेन ने 205 रन्स बनाए। एंड विद दैट वक्त खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।